सो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस जो आज का हमारा पहला अपडेट है वो है सोलो लेवलिंग की तरफ से। तो सोलो लेवलिंग फाइनली अब एंड होने वाला है, क्योंकि सोलो लेवलिंग एंड्स ऑन March 30th विद द लेटेस्ट रिलीज, या फिर आप कहो विद द रिलीज ऑफ एपिसोड 12 टाइटल्ड अराइज। मतलब ये फाइनल एपिसोड होने वाला है एपिसोड 12 का, और 30 मार्च को ये खत्म होने वाला है। तो इसके प्रीव्यू इमेजेस मतलब बाहर आ चुके हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइस जो आज का हमारा अगला अपडेट है वो है ड्रैगन बॉल जेनोवर्स 2 की तरफ से। तो ड्रैगन बॉल जेनोवर्स 2 अनाउंसेस न्यू DLC सागा, और इसके न्यू कैरेक्टर्स बाहर आ चुके हैं, जैसे वेजिटा सुपर सैयन गॉड अल्ट्रा सुपर विलेन, और गोकू ब्लैक दैट इज सुपर सैयन रोजे अल्ट्रा सुपर विलेन। सो गाइस जो आज का हमारा अगला अपडेट है वो है मशोकू टेंसाई 2 की तरफ से, दैट इज जॉबलेस री इनकारनेशन। तो ये यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाला है म्यूज एशिया के। अब गाइस जो आज का हमारा अगला अपडेट है वो है क्रंची रोल की तरफ से। तो क्रंची रोल पे एक बिल्कुल नया एनिमे अब स्ट्रीम हो रहा है, दैट इज चिलिन इन दी अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर चीट पावर्स। तो ये तमिल और तेलुगु डब के साथ आ रहा है अभी क्रंची रोल पर, और इसका मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हो कि जो हिंदी डब है ना, ये करने वाला है म्यूज इंडिया। सो गाइस जो आज का हमारा अगला अपडेट है वो भी म्यूज एशिया की तरफ से ही है। तो एक इंस्टाग्राम यूजर ने इनको पूछा था कि OPM एंड टोक्यो रिवेंजर्स हिंदी डब में चाहिए प्लीज। तो इन्होंने रिप्लाई किया उसको और लिखा कि ऑन द वे। तो मतलब ये तो पक्की बात है कि वन पंच मैन और टोक्यो रिवेंजर्स काफी जल्दी आने वाला है हिंदी डब के साथ ऑन क्रंची रोल। अब गाइस जो आज का हमारा अगला अपडेट है वो है हमारे प्यारे दुलारे पिकाचू की तरफ से। तो पिकाचू अब ऑफिशियल पार्टनर है ऑफ मुंबई इंडियंस, आप सबको पता ही होगा। तो अब आप पिकाचू को मीट कर सकते हैं एट वानखेड़े स्टेडियम, मतलब मुंबई का जो होम ग्राउंड है। अब गाइस जो आज का हमारा अगला अपडेट है वो है सोलो लेवलिंग की तरफ से। तो सोलो लेवलिंग गेम हैज सरपास्ड 5 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब गाइस जो आज का हमारा अगला अपडेट है वो है जुजुत्सु काइसन मांगा की तरफ से। तो इसका जो मांगा है इट हैज जनरेटेड ओवर 20 मिलियन इन पास्ट 2 years रिलीजिंग। तो ये भी काफी बढ़िया बात है जुजुत्सु काइसन के मांगा की तरफ से। अब गाइस जो आज का हमारा सेकंड लास्ट अपडेट है वो एक तरीके से अपडेट तो नहीं है, 2 फैक्ट्स है ड्रैगन बॉल फैंस के लिए। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि शेनरॉन हैज बीन समन्ड 10 टाइम्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ड्रैगन बॉल एंड जी। मतलब अगर आप टोटल गिनो ड्रैगन बॉल 1986 सीरीज में और ड्रैगन बॉल जी में, तो टोटल 10 टाइम्स शेनरॉन को समन किया गया है। अब गाइस जो हमारा सेकंड फैक्ट है ड्रैगन बॉल की तरफ से ही, तो जब गोकू ने पिकलो को हराया था, दैट इज वो वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में जो ड्रैगन बॉल 1986 के एंड के टाइम पर ही था। तो उस टाइम पर जो एपिक फाइट थी गोकू और पिकलो की, तो वो एंड ऑफ था ड्रैगन बॉल, ऑब्वियस सी बात है ड्रैगन बॉल 1986। तो गोकू वाज 19 years old एट द एंड ऑफ ड्रैगन बॉल। तो ये तो मतलब काफ़ी बढ़िया बात है कि 19 years में ही वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो ये तो कुछ फैक्ट्स थे ड्रैगन बॉल फैंस के लिए। अब गाइस जो हमारा आज का फाइनल अपडेट है वो बेसिकली अपडेट्स हैं डिटेक्टिव कोनन की तरफ से। तो डिटेक्टिव कोनन का द स्कारलेट बुलेट रीरन आने वाला है इस सैटरडे को, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब गाइस जो आज का हमारा फाइनल अपडेट ही है, दैट इज फाइनल अपडेट का सेकंड पार्ट है डिटेक्टिव कोनन से ही रिलेटेड। तो फाइनली डिटेक्टिव कोनन का जो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल था, दैट इज शैडो ऑफ द ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन लिटिल विटनेस, ये फाइनली एयर हो रहा था कल, और मैंने इसको देखा है गाइस, काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आया है। देखो मैं रेगुलरली तो देख नहीं पाता, मैंने आपको बताया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बाहर रहता हूँ। तो जब भी मैं घर पे रहता हूँ तो मैं डेफिनेटली डिटेक्टिव कोनन को देखता ही हूँ। और कल अचानक से जब ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन वाला आने लग गया तो मैं तो बहुत खुश हो गया था। और ये एपिसोड आप कहो एपिसोड 462 से 465 तक था, द शैडो ऑफ द ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल। तो इसका जो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल 4 पार्ट केस है वो एयर हो रहा था कल, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे। और इस पे हमें फ्लैशबैक देखने को मिला था ऑफ एपिसोड 425 जो कि एयर नहीं हुआ था, जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि यार ये वाला एपिसोड कब आएगा कब आएगा। तो देखो गाइज, इससे रिलेटेड तो कुछ भी अपडेट नहीं है। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे मुझसे सवाल कि यार ये एपिसोड 425 जो कि इतना इंपॉर्टेंट एपिसोड था, इसको क्यों नहीं दिखाया गया है। तो गाइज इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास सैडली, बट अगर आता है तो इट विल बी अ अमेजिंग थिंग। बट देखो ये जो फ्लैशबैक था ना वो भी बहुत बढ़िया लगा मुझे, और ये एपिसोड भी टोटल काफ़ी बढ़िया थे सारे ही एपिसोड्स। होप कि आपने भी इसको एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।